पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नामापिते च मधुरं मधुरं स्वरूपं कर्मापिते च मधुरं मधुरा स्मृतिश्च। बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः। तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः। श्री राम जय जय राम। 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 धर्म की अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, गो हत्या बंद हो, भारत अखंड हो, सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज की जय हो, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की जय हो, श्री बलभद्र महाप्रभु की जय हो, भगवती सुभद्रा देवी की जय हो, चक्र सुदर्शन महाभाग की जय हो। हर हर महादेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। ये नाथ नारायण वासुदेव। ये नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री वृंदावन विहारी लाल की जय। आकांतो 249 भाष्य में अभी किमाहु इत्यादि 249 भाष्य में कौन से? ठीक है। किमाहु इत्याह क्या कहा इस पर मूल पंक्ति है। यद ब्रह्म विद्यया ब्रह्म परमात्मा तद्यया वेद्यते स ब्रह्म विद्या तया ब्रह्म विद्या सर्वं निरवशेषं भविष्यन्तो भविष्यामा इत्येवं मनुष्यायन मन्यन्ते। यह कहा। नारायण जो ब्रह्म विद्या है उससे जिससे ब्रह्म जिसको परमात्मा भी कहते हैं विदित होता है, जाना जाता है। ब्रह्म विद्या के द्वारा ही ब्रह्म का अधिगम होता है,
या सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म की प्रत्यगात्मा रूपता, प्रत्यगात्मा की सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म रूपता, प्रत्यगात्मा स्वरूप ब्रह्म में ब्रह्म स्वरूप प्रत्यगात्मा में प्रकृति सहित प्रपंच की अध्यस्थता का चंचल निश्चय ही बोध है। इसी से जीवन मुक्ति की समुपलब्धि होती है। जन्म व मृत्यु की अनादि अजस्र परंपरा का आत्यंतिक उच्छेद होता है। तदीया वेद्यते स ब्रह्म विद्या, तया ब्रह्म विद्या सर्वं निरवशेषं भविष्यन्तः भविष्यामः। उस ब्रह्म विद्या के द्वारा निरवशेषम कुछ भी शेष नहीं रहेगा, अर्थात जिसका अधिगम न हो जाए और जिस रूप में मेरी स्फूर्ति का मुझे बोध न हो जाए, यह अभिप्राय है। मोक्ष रूप आत्मा नित्य मुक्त स्वरूप है। मैं नित्य मुक्त स्वरूप हूँ। अनात्म वस्तुओं के अनुरूप आत्ममान्यता के निरसन की आवश्यकता है। तदर्थ ब्रह्म विद्या का उपयोग है। इत्येवं मनुष्यायन मन्यन्ते, इस प्रकार से जो मनुष्य मानते हैं। यहाँ समझना चाहिए कि वस्तुतः अज्ञान मात्र से जिसकी अप्राप्ति है, ज्ञान मात्र से उसकी प्राप्ति हो जाती है। विस्मृत कंठावरणवत आत्मा तो ब्रह्म स्वरूप है ही। बृहत्वाद ब्रह्मणत्वाद व आत्मा एवं ब्रह्म। बृहत होने के कारण और सर्वरूपों में उल्लसित विलसित होने के कारण आत्मा ब्रह्म ही है। लेकिन इस तथ्य का अधिगम होने पर सर्वात्म भाव की सिद्धि होती है और जन्म मृत्यु की अनादि अजस्र परंपरा का आत्यंतिक उच्छेद होता है। मनुष्य ग्रहणम विशेषत्व अधिकार ज्ञापनार्थम। यहाँ मनुष्य का अर्थ क्या हुआ, मनुष्य को ही क्यों यहाँ पर उपस्थापित किया गया। विशेषता अधिकार ज्ञापनार्थम, ब्रह्म विद्या में विशेषकर मनुष्य अधिकृत है। यद्यपि देवता कर्म कांड में अधिकृत नहीं है, क्योंकि कोई भी मनुष्य यज्ञेन दानेन तपसा नाशकेन ब्राह्मणा विवृशन्ति। विवृषा ना भी चाहे, मोक्ष ना भी चाहे, लेकिन यज्ञ करता है। कस्मै देवाय हविषा विधेम, द्रव्य और देवता का संवेद स्वरूप ही तो याग है। कस्मै देवाय हविषा विधेम, इस श्रुति के अनुसार द्रव्य और देवता का संवेद स्वरूप ही याग है। तो देवता के निमित्त हम यज्ञ करते हैं। सामान्य रीति से देवता कर्म में अधिकृत नहीं है, क्योंकि वे तो हमारे द्वारा आराध्य हैं, उपास्य हैं, अभी के ग्रहण करने में समर्थ हैं। लेकिन उनके जीवन में श्रवण मनन निधिध्यासन की क्षमता होती है। आत्मा व अर्य द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य निधिध्यासितव्य है। इस बृहदारण्यक उपनिषद के अनुसार तत्वज्ञान में देवता भी अधिकृत मान्य हैं, क्योंकि श्रवण मनन निधिध्यासन की क्षमता से संवेद उनका श्री विग्रह होता है। उन्हें देहेंद्रीय प्राणांतकरण समुपलब्ध होते हैं। द्रव्य सूक्ष्म विपाकात्मक गुणसार सर्वस्व उनका श्री विग्रह होता है। तो ब्रह्म की उपासना में और ब्रह्म ज्ञान में देवता को अधिकृत माना गया है। लेकिन स्थिति यह है कि देवलोक का वैभव जब उन्हें सुलभ होता है, उसमें इतने अलमस्त हो जाते हैं कि उन्हें पता ही नहीं चलता कि क्षीणे पुण्यम मर्त्यलोकम विशन्ति। देव शरीर को प्राप्त कराने वाले कर्म और उपासना की पूंजी
पूर्ण हो गई है, अब मर्त्यलोक में च्युत होने के लिए बाध्य हूँ। अगर देवता अप्रमत्तता का परिचय दें तो देव शरीर से भी मोक्ष हो ही सकता है, क्योंकि श्रवण मनन निध्यासन की क्षमता से देवता भी संपन्न होते हैं। परंतु देव शरीर में जो सुलभ भोग है और भोगने की भोग्य पदार्थों के सेवन की क्षमता भी अद्भुत है, उसी में वो खो जाते हैं। उन्हें पता ही नहीं चलता कितनी लंबी आयु हमने भोगने में ही बिता दी। तब तक कर्म उपासना की पूंजी समाप्त हो जाने के कारण क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशन्ति। इसी बृहदारण्यक उपनिषद में यह तत्व भी उद्भाषित किया गया है कि आज जो सूर्य के पद पर प्रतिष्ठित हैं, हम लोगों के उपास्य हैं, आराध्य हैं, यदि उन्होंने सूर्य पद को प्राप्त करके अपनी मेधा शक्ति का उपयोग और विनियोग ब्रह्म विद्या के समर्जन में नहीं किया, ब्रह्मात्म तत्व का विज्ञान उन्हें नहीं प्राप्त हुआ, तो सूर्य पद को देने वाला जो कर्म है, सूर्य पद प्रदान करने वाली उपासना है, कर्म उपासना का समुचित अनुष्ठान, जिसके फलस्वरूप उनको सूर्य का पद प्राप्त हुआ है, उसकी निवृत्ति हो जाने पर वो मनुष्य हो सकते हैं, पशु आदि भी हो सकते हैं। गहना कर्मणो गति क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशन्ति। देवता हैं, चंद्रमा हैं, सूर्य हैं, अश्विनी कुमार हैं, ये सब हमारे आराध्य हैं। इनकी आराधना से हम सद्गति प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन ये भी अगर कर्म का फल भोगने में ही अलमस्त रहे, जीवन को व्यतीत कर दिया, तो पद से च्युत होने पर ये पुनः मर्त्यलोक में मनुष्यतर प्राणी भी हो सकते हैं। इसलिए संक्रमण काल में, अर्थात सूर्य पद को देने वाला जो कर्म है, सूर्य पद को प्रदान करने वाली उपासना, उसकी पूर्णता और नवीन कर्म प्रारब्ध फल देने के लिए उद्बुद्ध हो, वो संक्रमण काल में उनकी स्थिति होती है, फिर वे नवीन प्रारब्ध के अनुसार किसी भी योनि को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए अच्छा है कि मनुष्य जीवन में ही ब्रह्मात्म तत्व का विज्ञान प्राप्त हो जाए। यहाँ भी इनको, जिनको भोग राग प्राप्त है, उसी में मस्त रहते हैं। एक दिन हमने बताया, वृंदावन में हम रहते थे वेद विद्यालय में, जिसके भाई ने उस भवन को बनाया था और स्वामी अखंडानंद महाराज को सौंपा था, उसकी बहन बतासो माई वहाँ रहती थी। हमने पूछा, मैया भजन होता है, क्या कहते हो? मेरी हाई छोटी थी, बहुत बड़ी थी। विपत्ति की मारी हुई हूँ कि मैं भजन करूँ। विधवा थी फिर भी, क्योंकि उसका जो बेटा था अमेरिका में रहता था, खूब कमाता था। उसके बाद उस बेटे ने क्या किया, गोरी चट्टी उधर की किसी लड़की से शादी कर ली। मुझे मालूम पड़ा, मैंने कहा मैया भजन सर क्या कहते हो? जो संपत्ति में है, सुख में है, उससे भजन होता। मैं विपत्ति की मारी हुई, मैं क्या भजन करूं? हो गया ना। मनुष्य की यही गाथा है, संपत्ति का उपभोक्ता बन जाता है, विपत्ति में रोता है, हंसते रोते ही जीवन समाप्त हो जाता है। जिसके लिए जन्म हुआ उसके लिए जीवन का, जीवनी शक्ति का उपयोग विनियोग करता ही नहीं। यही भगवान की विचित्र माया है। इसीलिए का मनुष्य ग्रहणम विशेषता अधिकार ज्ञापनार्थम, मनुष्य पद का जो ग्रहण है विशेषता अधिकार, मानव जीवन की विशेषता क्यों है? कल भी मैंने बताया था, अगर मनुष्य का शरीर जीवन केवल भोगायतन हो तो लौकिक वैदिक विधि निषेध की प्राप्ति मनुष्यों को न हो। वृक्षादि स्थावर प्राणियों की अपेक्षा
जंगम प्राणी चींटी पक्षी इत्यादि उत्कृष्ट हैं, लेकिन चींटी आदि के शरीर में रहकर ब्रह्म विचार संभव नहीं है। मनुष्य शरीर में वह क्षमता है भगवत प्रदत्त पुण्यों के प्रभाव से कि मनुष्य चाहे तो भगवत तत्व का श्रवण मनन निधिध्यासन भी कर सकता है, लेकिन देव शरीर प्राप्त होने पर भी इतना प्रमत्त व्यक्ति हो जाता है। एक तो भोग भोगने की क्षमता भी उसके जीवन में पर्याप्त होती है, कर्मोपासना के फलस्वरूप भोग्य सामग्री भी उसे पर्याप्त प्राप्त होती है, उसी में रच पच जाता है। और कब पुण्य क्षय हो गया, उपासना का क्षय हो गया, पता ही नहीं रहता। आकाशवाणी होती है, वहाँ की आकाशवाणी मर्त्यलोक से उमेश नामक व्यक्ति जो इस स्वर्ग में आया था, जितने समय के लिए स्वर्ग में आया था, सावधान हो जाए, अब उसके पुण्य और उपासना की पूंजी समाप्त हो गई। मर्त्यलोक में उसे सुंदर का शरीर प्राप्त होना है, कमर कस ले। अपनी ओर से नहीं कह रहा, पंचाग्नि विद्या का वर्णन है उपनिषद में, बृहदारण्यक आदि में। तो हम लोगों का जो शरीर है पृथ्वी प्रधान है, यहाँ भी कोई विपरीत सूचना प्राप्त हो जाए, शोकप्रद कोई घटना घट जाए, उसकी जानकारी हो तो शरीर से पसीना टपकने लग जाए। उनका शरीर तो आपोमय होता है, आप माने जल। तो स्वर्ग का जो शरीर होता है आपोमय क्यों कहा गया? क्योंकि यज्ञ का नाम आप है। यज्ञ में तरल पदार्थों की बहुलता होती है, घृत इत्यादि की, इसलिए देवताओं का शरीर जो होता है बहुत ही सूक्ष्म होता है, द्रव्य सूक्ष्म विपाकात्मक पुण्यसार सर्वस्व श्रीमद् भागवत के सप्तम स्कंद के अनुसार होता है। जब हमारे पार्थिव शरीर से ही पसीना टपकने लग जाते हैं, उनको यह दुखद समाचार आकाशवाणी के द्वारा मिलता है, सावधान, पुण्य की पूंजी समाप्त। बस वो वाष्प बन जाते हैं पंचाग्नि विद्या से। जल बादल बन करके क्या फिर हो जाते, बादल बन करके मेघमंडल बन करके बरस जाते हैं। अब वर्षा का जल अगर नपुंसक के मुंह में वो अन्न बन के नपुंसक के पेट में चला गया तो व्यर्थ गया, वो जन्म नहीं ले सकते। फिर कौन वर्षा के रूप में कौन जीव ही तो बरसता है ना। वर्षा में जल में तादात्म्यपन्न जीव ही तो होता है। अगर वो कोई ब्रह्मचारी ये सब सज्जन हैं, नैष्ठिक हैं, उनके शरीर में चला गया अन्न हो करके तो अभी व्यर्थ गया, जन्म नहीं होगा हजम। और अगर मनुष्यतर प्राणियों के हृदय में शरीर में गया और स्त्री पुरुष के संयोग से जन्म हो गया तो छुछुंदर बंदर आदि भी हो सकते हैं। कहीं गृहस्थ के शरीर में गया तो बेटा बेटी होकर भी जन्म ले सकते हैं। इसी का नाम है पंचाग्नि विद्या। इसलिए सामान्य नियम है कि व्यक्ति पिता के घर में पहले आता है, माता के घर में बाद में आता है। पिता के गर्भ में पहले आएगा, वीर के रूप में शेष रहेगा, वीर तादात्म्यपन्न होकर शुक्र तादात्म्यपन्न होकर माता के गर्भ में प्रविष्ट होगा, फिर माता के गर्भ से जन्म लेगा। पंचाग्नि विद्या में पिता के गर्भ में प्राणी पहले आता है, मनुष्य इत्यादि जो है, अब माता के गर्भ में बाद में आता है। इसलिए मनुष्य ग्रहणम विशेषता अधिकारक ज्ञापनार्थम, मनुष्य का ग्रहण विशेषता अधिकार के ज्ञापन के लिए है, सूचन के लिए है, सूचना के लिए। मनुष्य होकर के प्रमाद का परिचय दिया तो यह चेत अवेदिदथ सत्यमस्ति न चेद यह वेदीन महति विनष्टि ही। बहुत विचित्र गाथा है, भगवान की माया बहुत प्रबल,
यही सर आवत अति कठिनाई, राम कृपा बिन आए न जानी, आए न जाए। संस्कृत के पंडित जो होते हैं प्रायः सत्संग से बहुत दूर रहते हैं। यजमान मिल जाए तो बढ़िया, नहीं तो किसी को कुछ गिनते नहीं। हो गया पांडित्य के गुमान में। वो कोई संस्कृत के पंडित को देख रहे क्या? संस्कृत के व्याकरणाचार्य आदि कोई पाठ में आते? कभी नहीं आते। वो अपने विद्या के मद में चूर रहते। और अंदर से ग्लानि होती है कि कहीं मैं अंग्रेजी पढ़ा लिखा होता तो ज़्यादा सम्मान होता। मैंने संस्कृत का अध्ययन क्यों किया? हो गया। जो इन पंक्तियों को समझ सकते हैं वो आते ही नहीं हैं। कलेक्टर, एसपी इत्यादि के पास सामान्य रिटायर हो गए तो अपने को वीआईपी इतना मानते हैं, उनको सत्संग इत्यादि से कुछ लेना देना नहीं। नेताओं का तो काम ही विचित्र है। नेता हार जाए तो भूतपूर्व नेता हो तो वो सत्संग आदि से दूर ही रहता है। इसका मतलब क्या हुआ? गिने चुने भाग्यशाली हैं जो सत्संग आदि में प्रीति रखते। कथावाचक किसी के सुनते नहीं, वो किसी को कुछ गिनते नहीं। एक कथावाचक है, अपने को कथावाचक मान लिया तो सुनता ही नहीं वो, चाहे बाबा हो चाहे कोई भी हो। बहुत कठिनाई है। अहंकार की इतनी घाटियाँ हैं, उनको पार करके अग्रहिकारद नाना जंजाला ते अति दुर्गम शैल विशाला। अब गृहस्थाश्रम में फंस गए तो फंस गए, बाबा हो गए तो चले चली से फुर्सत नहीं। कहाँ आते हैं? पुरी के कोई बाबा दिख रहे क्या? ना, पुरी का कोई। इसका मतलब तीर्थों में तो ईश्वर के नाम पे नास्तिकता चलती है। यहाँ आ जाएंगे तो फिर चले चली को कौन संभालेगा? इसलिए बाबा हो गए तो चले चली दक्षिणा में फंस गए। बहुत कठिन काम। मनुष्य ग्रहणम विशेषता अधिकार ज्ञापनार्थम। हाँ, ये संत हैं, आ जाते हैं प्रतिवर्ष, विशेष भाग्यशाली हैं। चले चली से दक्षिणा से दूर रहते हैं, त्यागी हैं, तभी नहीं तो कहाँ लगता है मन। मनुष्य का ग्रहण जो है विशेषता अधिकार ज्ञापन के लिए है। क्यों? प्रज्ञा शक्ति, प्राण शक्ति का इतना विकास मनुष्य के शरीर में है कि ब्रह्म विद्या में वो अधिकृत है। देवता के जीवन में प्रज्ञा शक्ति, प्राण शक्ति विकसित तो होती है, लेकिन उनका जो जीवन होता है भोग भोगने के अत्यंत उपयुक्त होता है। और भोग्य पदार्थ भी उनको सुलभ होते हैं। भोग्य पदार्थ के सेवन में इतने रम जाते हैं कि उनके पास क्षमता होने पर भी ब्रह्म विद्या नहीं पहुंच पाती। अभिप्राय यहाँ तक कहा गया कि ब्रह्मलोक में भी अज्ञान दुर्लभ है। आजकल कोई शरीर छोड़ के ब्रह्मलोक पहुँच जाए तो ब्रह्मा जी का आयु के अंतिम क्षण में वो ब्रह्मा जी उस जीव को उपदेश करेंगे। उससे पहले तब तक वहाँ ब्रह्मलोक में मालपुआ खाते रहो। इसलिए भागवत में आया सत्यलोक में भी अज्ञान मिलना दुर्लभ है। बहुत कठिन। वैकुंठ में भी सबको यह ज्ञान मिल जाए कठिन है। तो जय विजय सापिथी क्यों होते? हमने संकेत किया कि मनुष्य जीवन प्राप्त करके अब तो पूरे भारत या विश्व में 10 जगह लगभग इस प्रकार का पाठ चलता होगा। परंपरा का ही लोप हो गया। विश्वविद्यालय में जो दर्शन शास्त्र पर लेक्चर होता है तो लेक्चर ही है, उससे तो ये सब ज्ञान आना नहीं। यहाँ तो एक एक शब्द पर विचार होता है, एक एक अक्षर पर विचार होता है, एक एक वाक्य पर विचार होता है, प्रसंग पर विचार होता है। इस प्रकार की जो विद्या है बहुत दुर्लभ है। मनुष्य जो है अधिकृत हैं। अगर वो प्रमाद छोड़ दें, भोग राग की किंकरता से ऊपर उठ जाएं तो प्राप्त कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। मनुष्य एवं ही विशेषतो अभ्युदय निश्चयस्य साधने अधिकृता इत्यभिप्राय है। अभिप्राय क्या है? मनुष्य ही विशेषकर अभ्युदय निश्चयस के साधन में अधिकृत है। यह भगवान भाष्यकार शंकराचार्य महाभाग ने तथ्य ख्यापित किया। विशेषता क्यों कहा? विशेषता विशेष रूप से देवता आदि का वारण करने के लिए
मेधा शक्ति जिनके जीवन में तीव्र है, प्रज्ञा शक्ति प्राण शक्ति से संपन्न है, श्रवण मनन निधिध्यासन की योग्यता से संपन्न है, वह अधिकृत तो हैं लेकिन भोग राग की किंकरता के वशीभूत हो जाते हैं। मनुष्य शरीर में सुख भी प्राप्त होता है, दुख भी प्राप्त होता है, तो वैराग्य की घाटी मनुष्यों के जीवन में बहुत है। देवताओं को इतना सुख मिलता है, वैभव मिलता है कि वैराग्य की घाटी उनके जीवन में प्राय आती ही नहीं। यही बात मनुष्य जीवन में क्या है, सुख भी मिलता है, दुख भी मिलता है, तो दुख दोषानुदर्शनम अवसर प्राप्त होता है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। और देवताओं के शरीर में सुख ही प्राप्त होता है, सुख में रम जाते। मनुष्य चाहे तो वैराग्य प्राप्त कर सकता है, वैराग्य प्राप्त होने पर बोध की प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। मनुष्याय भी विशेषतः अभ्युदय निश्चय साधन अधिकृता। अभ्युदय का अर्थ होता है लौकिक पारलौकिक उत्कर्ष, या तो अभ्युदय निश्चय सिद्धि सधर्मा। वैशेषिक दर्शन का दूसरा सूत्र जिससे अभ्युदय निश्चय की सिद्धि हो उसका नाम धर्म है। बहुत विचित्र बात, फलवल कल्प हो गया ना, धर्म का स्वरूप यहाँ नहीं बताया गया। इसलिए इस सूत्र को, वैशेषिक दर्शन के इस दूसरे सूत्र को पूर्व मीमांसा की अपेक्षा है। पूर्व मीमांसा में जो सूत्र आया है उसको वैशेषिक दर्शन के इस दूसरे सूत्र की अपेक्षा है। नोदना लक्षण का नाम है धर्म, वहाँ धर्म का स्वरूप लक्षण है, फल नहीं। यहाँ फल है तो स्वरूप लक्षण नहीं है, दोनों मिलाकर पूर्ण हो गए। क्या कहा बिल्कुल जी? वैशेषिक दर्शन पूर्ण होता है इससे, और जैमिन दर्शन में नोदना चोदना लक्षण होता है। अर्था कहा लेकिन अर्थ की मीमांसा यहाँ है, और यहाँ स्वरूप लक्षण नहीं है। दोनों मिला करके जैमिन दर्शन का जो सूत्र है और वैशेषिक दर्शन का दूसरा सूत्र है, मिला करके धर्म के स्वरूप का और फल का ज्ञान हो जाता है। नोदना तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते, भगवान श्री कृष्ण का वचन। क्या करणीय है क्या करणीय नहीं है इसमें शास्त्र ही प्रमाण है। नोदना लक्षण, नो को ही चो बोलते हैं। नोदना लक्षण अर्थ, अर्थ शब्द तो कहा अर्थ प्रयोजन, लेकिन यहाँ जैसे गीता में तत्वज्ञानार्थ दर्शनम, अर्थ तो है लेकिन अर्थ का स्वरूप क्या है? अभ्युदय निश्चयस। अभ्युदय का अर्थ होता है भोग, निश्चयस का अर्थ होता है मोक्ष। भोगापवर्ग इसी को कहते हैं। पुरुषार्थ चतुष्टय को दो ही शब्दों में गुम्फित करना हो तो क्या कहेंगे? भोग और मोक्ष, अभ्युदय और निश्चयस। नहीं तो पुरुषार्थ चतुष्टय का अर्थ होता है धर्म अर्थ काम मोक्ष। और अगर दो ही शब्दों में गुम्फित करना हो तो भोग और मोक्ष, अभ्युदय निश्चयस। अब बहुत है उस पर वैशेषिक दर्शन पर टीका है। निश्चयस के साथ अभ्युदय का तालमेल क्या होगा? अगर हम अभ्युदय का अर्थ लौकिक पारलौकिक उत्कर्ष ही मान लेंगे तो निश्चयस के साथ उसका संबंध क्या होगा? इसलिए बहुत टीकाकारों ने विचार करके कहा अभ्युदय का अर्थ है साधन चतुष्टय संपन्नता। उसका उपयोग और विनियोग किसमें होगा? निश्चयस में हो जाएगा। अत्यंत वैराग्यवत समाधि समाहित से दृढ़ प्रबोधा, विवेक चूड़ामणि में शंकराचार्य ने लिखा। अभ्युदय का सामान्य अर्थ होता है भोग, लेकिन निश्चयस में अभ्युदय का भी उपयोग और विनियोग हो, इसलिए अभ्युदय पर विचार करके टीकाकारों ने भाष्यकारों ने इस तथ्य को उद्भाषित किया
प्रकरण के अनुसार अभ्युदय का अर्थ हो गया क्या? विवेक, वैराग्य या साधन चतुष्टय संपन्नता, जिसका उपयोग और विनियोग निश्चयस में हो सके। यह मनुष्या ये भी विशेषतो अभ्युदय निश्चयस साधने अधिकृता इत्याभिप्राय। विशेषता का अर्थ हुआ मनुष्य का जीवन शुभाशुभ कर्मों के फलस्वरूप सुलभ हुआ है। यहाँ सुख ही नहीं है, संपत्ति ही नहीं, विपत्ति है। तो वैराग्य का अवसर मनुष्यों के जीवन में प्राप्त है। देवताओं के यहाँ भोग भोगने की क्षमता पर्याप्त है, देव शरीर में भोग्य पदार्थ भी पर्याप्त सुलभ हैं, इसलिए वैराग्य की घाटी बहुत कठिन है। यथा कर्म विषये फल प्राप्ति ध्रुवम कर्मभ्यो मन्यन्ते तथा ब्रह्म विद्याया सर्वात्म भाव फल प्राप्ति ध्रुवमेव मन्यन्ते। यका कर्म के विषय में फल की प्राप्ति कर्मों के द्वारा ध्रुव मानते हैं, सुनिश्चित मानते हैं। या करो या पाओ, या करो या पाओ, या करो या पाओ, या करो या पाओ। स्वर्ग कामो यजेत, इस प्रकार से। पुत्रेष्टि याग करो, पुत्र रत्न पाओ। कारीरी याग करो, वर्षा की प्राप्ति होगी। कारीरी याग से वर्षा की प्राप्ति होती है। राजस्थान में कई वर्षों से वर्षा नहीं हुई थी। पंडितों को बुलवाया पूर्वाचार्य जी, स्वनामधन्य श्री निरंजन देव जी महाराज। उन्होंने पंडितों से कहा, काशी के पंडित भी आए, कारीरी याग कीजिए तो वर्षा होगी। वर्षा के लिए जो याग विशेष है, कारीरी उसका नाम। आजकल तो ये सब प्रथाएं लुप्त हैं, लेकिन वहाँ नियम क्या है? यजमान और ऋत्विज यज्ञशाला में बैठे, संकल्प लिया, मुसलधार वर्षा हो जाए उसी समय पूर्णाहुति कर दो। मुसलधार वर्षा हो गई, पूर्वाचार्य ने संकेत करवाया पूर्णाहुति कर दो। काशी के पंडित लोग तो उन्होंने कहा कि मार्गव्य मिलना भी कठिन होगा माने जाने का, दक्षिणा तो यजमान देगा ही नहीं। महाराज ने कान में कहलवाया, फिर घोर अकाल पड़ जाएगा, पढ़ने दीजिए। जब तक पूरा यज्ञ नहीं होगा तब तक यजमान दक्षिणा कैसे देगा? 3 साल तक और 3 वर्षों तक, और फिर अकाल पड़ गया। कारीरी याग का नियम है, कारीरी याग के लिए यज्ञशाला में पंडित बैठे हों, कदाचित संकल्प लेते ही मुसलधार वर्षा हो जाए, पूर्णाहुति कर दो। नहीं करोगे तो फिर अकाल पड़ जाएगा। उन्होंने कहा, काल पढ़ो या कुछ पढ़ो, हम तो काशी भगेंगे, बिना दक्षिणा के क्या भगेंगे? तो लोग जो है उसने फिर क्या किया, राजस्थान को 3 वर्षों के लिए अकाल में धकेल दिया। यह है कर्म विषय। यथा कर्म विषय फल प्राप्ति ध्रुवम कर्मभ्यो मन्यन्ते। जो कर्म भी हैं क्या करते हैं? फल प्राप्ति, अमुक कर्म करूँगा तो निस्संदेह फल की प्राप्ति होगी। कारीरी याग से दृष्ट फल वर्षा की प्राप्ति होगी। पुत्रेष्टि याग से पुत्र की प्राप्ति होगी। स्वर्ग काम यजेत, अमुक ढंग से कर्म करने पर देहत्याग के बाद स्वर्ग की प्राप्ति होगी। तत्त फल दृष्ट फल भी प्राप्त होते हैं और अदृष्ट फल भी प्राप्त होते हैं। शास्त्रों में आस्थान्वित होगा तो स्वर्ग की प्राप्ति के लिए याग विशेष करेगा, देहत्याग के बाद ही स्वर्ग मिलेगा। शास्त्र में आस्था नहीं है तो कैसे होगा? मनुष्या ये भी विशेष तो अभ्युदय निश्चय साधने अधिकृता इति अभिप्राय है। अब राम जी आदि का भी प्राकट्य तो क्या हुआ? याग से ही हुआ ना, पुत्रेष्टि याग के द्वारा। यह
क्षमता होती है। देवता जब प्रसन्न होते हैं तो लौकिक मनोरथ की पूर्ति भी होती है उनके अनुग्रह से। पूर्व मीमांसक को में भी दो भेद है। जो कट्टर पूर्व मीमांसक होते थे वो देवताओं को विग्रहवती विग्रहयुक्त नहीं मानते थे, लेकिन मंत्र के बल पर ही मनोरथ की सिद्धि मानते थे। इसलिए इंद्र शब्द का प्रयोग किया गया किसी स्तुति में, वो शब्द ही योगक्षेम वहन कर देगा। देवता विशेष को कट्टर पूर्व मीमांसक नहीं मानते। विग्रहवती माने संस्कृत में देवता स्त्रीलिंग शब्द है, विग्रहयुक्त देवता को नहीं मानते। तो तत्त जो शब्द है इंद्र आदि यह, और एक ही देवता के जो पर्यायवाचक शब्द हैं वो भी पर्यायवाचक शब्द उस देवता के विग्रह को, उस देवता को विविध रूपों में सिद्ध करते हैं। तो पूर्व मीमांसक जो देवता को विग्रह युक्त नहीं मानते, उनके यहाँ जो श्रौत शब्द है उसी में वह क्षमता है कि देवता जो काम कर सकते हैं शब्द के द्वारा ही काम हो सकता है। शब्द के द्वारा काम हो सकता है, निद्रा घोर आ सकती है सुनते सुनते। हमने संकेत किया क्या, शब्द की अत्यंत शक्ति। हमारे पूज्य गुरुदेव प्रवचन कर रहे थे तो हमें एक अद्भुत चीज़ लग गई हाथ। पूज्य गुरुदेव ने कहा कि जब कोई व्यक्ति खर्राटे लेकर सोया होता है, उसका नाम लेकर उसे पुकारा जाता है, तब प्रश्न उठता है कि क्या वह अपना नाम सुनकर जगता है या जगने के बाद नाम सुनता है। अगर नाम सुनकर जगता है तो सोया हुआ सिद्ध नहीं होता, और जगने के बाद नाम सुनता है तो नाम जगाने वाला सिद्ध नहीं होता। कहो अमेरिका वाले क्या कहा हमने, क्या नाम है? श्याम। श्याम तो बढ़िया नाम है, भूलने है ही नहीं। कल तो आपके नाम की व्याख्या हो गई, श्यामाद सबलम प्रपद्य। क्या कहा हमने? अगर सोए हुए हैं और मतलब नाम पुकारा जाता है तो फिर वो सो रहा था ये सिद्ध नहीं होता है, और अगर उठने के बाद सुनते हैं तो फिर जगाने वाला सिद्ध नहीं होता है। कोई खर्राटे लेकर सोया हुआ व्यक्ति हो, मान लो उसका नाम है लालू 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 कहकर तेजस्वी कहकर कोई पुकारे या लालू कह के कोई पुकारे तो प्रश्न उठता है, खर्राटे लेकर सोया हुआ व्यक्ति जब उसका नाम लेकर कोई पुकारता है तो नाम सुनने के बाद जगता है। अगर ऐसा माने तो सोया हुआ सिद्ध नहीं होता। जगने के बाद नाम सुनता है तो नाम जगाने वाला सिद्ध नहीं होता। लालू कालू जैसे लौकिक शब्द में भी नाम में भी अत्यंत शक्ति का सन्निवेश है, जिसके बल पर सोया हुआ व्यक्ति जब उसका नाम लेकर पुकारा जाता है जग जाता है। तब ऋग्वेदादि के द्वारा सिद्ध जो शब्द हैं उनमें कितनी क्षमता होगी, भगवान नाम में कितनी क्षमता होगी। कई मुझका न्याय से यह तथ्य सिद्ध है। कई मुझका न्याय माने फिर क्या कहना। जब जीवित चूहिया बिल्ली को नहीं मार पाई तो मरी हुई चूहिया बिल्ली को मार सकेगी। कई मुझका न्याय फिर क्या कहना। कहाँ लिखा है? पंचदशी में। जीवित चूहिया भी बिल्ली को नहीं मार पाई तो क्या मरी हुई चूहिया बिल्ली को मार देगी? इसका नाम है कैमुत का न्याय। जब चेले से ही पराजित हो गया मुख्य व्यक्ति तो गुरु से पराजित होंगे ही। एक कैमुत का न्याय फिर क्या कहना। ऐसा मनुष्या ये भी विशेषताभ्युदय निश्चयस साधने अधिकृता इति अभिप्राय यथा कर्म विषय फल प्राप्ति ध्रुवम कर्मभ्यो मान्यन्ते। क्यों पांडे जी ज़्यादा गति से पढ़ा रहे, क्या धीरे से पढ़ा हुआ? ठीक है, हाँ, ये तो सब समझते हैं। पंडा बुद्धि है। पांडे माने पंडा बुद्धि संपन्न। हमारे पढ़ाने का यही है। एक हमारे अध्यापक थे हाई स्कूल में, कायस्थ शरीर के थे, लोहा हाई स्कूल बिहार की बात।
वैसे ही कायस्थ की बुद्धि बहुत तेज होती है। इतनी तीव्र गति से पढ़ाते थे गणित कि लोग मुँह ही देखते रह जाते थे। ऐसे ही। और दिल्ली में विज्ञान भवन आदि में हमें कभी कभी बोलना पड़ता, 5 मिनट समय दिया जाता विद्यार्थियों को, 50 मिनट की सामग्री 5 मिनट में बोलना। तो अभ्यास तीव्र गति से बोलने का हो गया। यथा कर्म विषये फल प्राप्ति ध्रुवम कर्मभ्यो मन्यन्ते, जैसे कर्म विषय में फल की प्राप्ति कर्मों के द्वारा ध्रुव मानते हैं कर्मकांडी वेदादि शास्त्रों में स्थान्वित महानुभाव, तथा ब्रह्म विद्याया सर्वात्म भाव फल प्राप्ति ध्रुवम एवं मन्यन्ते, वैसे ही वेदों ये जो उपनिषद सम्मत जो ब्रह्म विद्या है उसमें स्थान्वित जो व्यक्ति हैं वे ब्रह्म विद्या के द्वारा सर्वात्म भाव रूप फल की समुपलब्धि सुनिश्चित है, ऐसा मानते हैं। वेदों के अपूर्व प्रतिपाद्य धर्म और ब्रह्म ही सिद्ध होते हैं। वेदों के अपूर्व प्रतिपाद्य धर्म और सोने दीजिए, वेदों के अपूर्व प्रतिपाद्य धर्म और ब्रह्म ही सिद्ध होते हैं। अपूर्व प्रतिपाद्य माने प्रमाणांतर से अनधिगत और अबाधित अर्थ के प्रतिपादक वेदादि शास्त्र हैं। वेदादि शास्त्रों के मुख्य प्रतिपाद्य कौन है? बोलो। चैतन्य जी। चैतन्य है ना? पूना वाले। धर्म और ब्रह्म ही वेदों के अपूर्व प्रतिपादक। क्यों? प्रमाणांतर से अनधिगत अबाधित हैं। प्रत्यक्षादि प्रमाणों के द्वारा धर्म और ब्रह्म का ज्ञान होता नहीं और इन प्रमाणों के द्वारा बाध भी सिद्ध नहीं है। बैठ। प्रत्यक्षादि इतर प्रमाणों के द्वारा अनधिगत अबाधित अर्थ के ही ख्यापक कौन है? वेदादि शास्त्र। वो विषय उनके कौन है? धर्म और ब्रह्म। इसलिए पूर्व मीमांसा के माध्यम से अथा तो धर्म जिज्ञासा धर्म का प्रतिपादन किया गया, उत्तर मीमांसा के माध्यम से अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा कहा गया। पूर्व मीमांसा का अर्थ होता है पूजित विचार। मीमांसा माने वाचस्पत मिश्र जी ने लिखा है, मीमांसा का अर्थ होता है पूजित विचार। मीमांसा वेदों के तात्पर्य धर्म और ब्रह्म ही सिद्ध हैं और धर्मनिरपेक्ष और ब्रह्मनिरपेक्ष शासन चलता है। कुएं में भांग पड़ी है, चौबे गए छब्बे होने, डूबे भी नहीं रह गए। स्वतंत्रता देश को क्यों चाहिए थी? धर्म और ब्रह्म के मार्ग पर चलकर व्यक्ति लौकिक पारलौकिक उत्कर्ष और परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त कर सकें। स्वतंत्रता के हम पक्षधर हैं, लेकिन जिन नेताओं के हाथ में खिलौना बन के भारत आया वे तो धर्म और ब्रह्म दोनों के दुश्मन ही निकले। धर्म धारणात् धर्म कहाँ लिखा है? अमर कोश और मत्स्य पुराण। जो धारक हो उद्धारक हो उसका नाम है धर्म। किसी भी वस्तु की सत्ता और उपयोगिता जिस पर निर्भर है उसी का नाम है धर्म। प्यासा व्यक्ति पानी पीने में क्यों प्रवृत्त होता है? पानी अपने गुणधर्म का त्याग नहीं करेगा। भूखा व्यक्ति भोजन करने में क्यों प्रवृत्त होता है? भोज्य पदार्थ अपने गुणधर्म का त्याग नहीं करेगा। सर्दी में ठिठुरता व्यक्ति अग्नि का सेवन क्यों करना चाहता है? आग को तापना क्यों चाहता है? आग अपने गुणधर्म का त्याग नहीं करेगी। जीवित रहने की इच्छा होने पर व्यक्ति धकते हुए आग में हाथ क्यों नहीं डालता? आग जलाए बिना नहीं रहेगी। प्राणियों की प्रवृत्ति और निवृत्ति का नियामक धर्म है। धर्म के बिना किसी वस्तु और व्यक्ति की न सत्ता से अनुपयोगिता, लेकिन उस भारत को धर्मनिरपेक्ष बना दिया गया। धर्मनिरपेक्ष का अर्थ पहले क्या किया गया? एक धर्म का पक्षधर न होना। ये अब
चलते चलते क्या हो गया, किसी धर्म का पक्षधर ही न होना। हम धर्मनिरपेक्ष। कोई व्यक्ति आँख धर्मनिरपेक्ष हो जाए तो क्या होगा? क्या है अमेरिका वाले का नाम? हाँ, श्याम। हाँ, आँख अगर धर्मनिरपेक्ष हो जाए तो क्या होगा व्यक्ति? अंध। हाँ, कान अगर धर्म निरपेक्ष हो जाए तो बहरा। ठीक, धर्म है तभी तक सत्ता उपयोगिता है। धर्मविहीन वस्तु की न सत्ता न उपयोगिता। इसलिए धर्मनिरपेक्ष केवल शब्द है। कहाँ लिखा है? शब्द ज्ञानानुपाती वस्तु शून्यो विकल्प। विकल्प को कहा केवल शब्द मात्र जिसका अस्तित्व हो, कोई वस्तु या व्यक्ति अर्थ के रूप में सुलभ ना हो। जैसे बंध्या पुत्र शब्द ही है, शश सिंह। मृग तृष्णाम भसिष्णाता ख पुष्पकृत शेखर एस बंध्या सुतो याति शश सिंह धर्मधरा। शंकराचार्य महाराज ने तैत्तिरीय उपनिषद के भाष्य में इस कारिका को उद्धृत किया है। मृग तृष्णाम भसिष्णाता, मरुमरीचिका में स्नान करके, ख पुष्पकृत शेखर, आकाश कुसुमों से निर्मित मुकुट को धारण करके, ऐसे बंध्यासुत हो जाती। यह बंध्यासुत जा रहा है युद्ध करने के लिए, लेकिन धनुष बाण के स्थान पर शश सिंह धनुर्धरा खरगोश के सिंह से बने हुए धनुष बाण को धारण करके, और जोड़ दीजिए भविष्य नगर में जा रहा है, जो नगर भी बना ही नहीं है। क्या हुआ भृगु जी? मृग तृष्णाम भसिष्णाता ख पुष्पकृत शेखर एस बंध्यासुतो याति शश सिंह धनुर्धरा। शंकराचार्य ने इस कारिका को उद्धृत किया। तो शब्द ज्ञानानुपाती वस्तु शून्यो विकल्प। इसका अर्थ हुआ धर्मनिरपेक्ष कोई वस्तु और व्यक्ति संभव ही नहीं। यथा कर्म विषय फल प्राप्ति ध्रुवम कर्मभ्यो मन्यन्ते। कर्मी जो हैं कर्म के द्वारा कर्म विषयक फल की प्राप्ति को निश्चित मानते हैं। अमुक कर्म करने से अमुक फल की प्राप्ति होती है, इस प्रकार से। तथा ब्रह्म विद्याया सर्वात्म भाव फल प्राप्ति ध्रुवम एवं मन्यन्ते। उसी प्रकार ब्रह्म विद्या के द्वारा सर्वात्म भाव की प्राप्ति, सर्वात्म भाव रूप फल की प्राप्ति ध्रुवा सुनिश्चित ही मानते हैं। अगर ब्रह्म विद्या हो गई तो प्राप्त हो गई तो सर्वात्म भाव की सिद्धि हो जाएगी। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। हे अर्जुन, मैं उस व्यक्ति की दृष्टि से तिरोहित होकर छिप कर रहना चाहता हूँ, कोई उपाय बताओ। किस व्यक्ति की दृष्टि से? यो माम पश्यति सर्वत्र, जो मुझे सर्वत्र देखता है। सर्वं च मयि पश्यति, मुझ में सबको देखता है। उसकी दृष्टि से मैं एक क्षण के लिए ओझल नहीं होता, वह मेरी दृष्टि से एक क्षण के लिए ओझल नहीं होता। क्या कहा चैतन्य जी? मैं उसकी दृष्टि से ओझल नहीं होता और वो मेरी दृष्टि से ओझल नहीं होता, जो सभी प्राणियों को मुझ में देखता है और मुझे सभी प्राणियों में देखता है। उसकी दृष्टि छिपने का कोई है? अब मेरी दृष्टि से वो ओझल नहीं होता, उसकी दृष्टि से बैठे। तो अर्थ क्या हुआ? मुझे मेरा उसका मुझे अदर्शन रहित दर्शन नित्य सुलभ होता है। कई साल बाद इस वाक्य को हम बोल रहे। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। जो मुझे सब सर्वत्र देखता है, अब मुझ में सबको देखता है, उसकी दृष्टि से एक क्षण के लिए भी मैं ओझल नहीं हो सकता, और मेरी दृष्टि से एक क्षण के लिए भी वह ओझल नहीं हो सकता। उसका मुझे या मुझे उसका अदर्शन रहित दर्शन प्राप्त होता है। यह
यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। पांडे जी बताएंगे, बता ही देंगे। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। जो मुझे सर्वत्र देखता है, सबको मुझ में देखता है। मुझ में सब है, सब में मुझ है, सब में मुझ में सब है, सब में मैं हूँ। न मुझ में सब है न सब में मैं हूँ। गीता का 9वां अध्याय। कई ढंग से बात। मुझ में सब है, सब में मैं हूँ। न मुझ में सब है न सब में मैं हूँ। मैं ही सर्वरूपम उद्भासित हूँ। प्रकारांतर से बोलने की कई विधा है। यथा कर्म विषय फल प्राप्ति ध्रुवम कर्मभ्यो मन्यन्ते तथा ब्रह्म विद्याया सर्वात्म भाव फल प्राप्ति ध्रुवमेव मन्यन्ते। कर्मकांडी जो होते हैं, वेदादि शास्त्र सम्मत यज्ञ दान तप व्रत इत्यादि में आस्थान्वित, वे कर्म का फल निश्चित मानते हैं। वैसे ही ब्रह्म विद्या में जो अधिकृत हैं, ब्रह्म विद्या के महात्म्य को जानते हैं, ब्रह्म विद्या से सर्वात्म भाव की प्राप्ति सुनिश्चित मानते हैं। सर्वात्म भाव की प्राप्ति का अर्थ क्या है? सर्वं खलिदं ब्रह्म। इस तथ्य को जान लेने पर आत्मा की ब्रह्मरूपता, ब्रह्म की आत्मरूपता का चंचल, आत्मा की ब्रह्मरूपता, ब्रह्म की आत्मरूपता का चंचल बोध होने के कारण जित देखूं तित वो ही दिखत घर बाहर आंगन में। मोहन बस गयो मेरा मन में, जित देखूं तित वो ही दिखत घर बाहर आंगन में। जो मन में बस जाता है वो दृष्टि के माध्यम से भी बाहर दिखता है। मनोनिष्ठ पदार्थ, व्यक्ति और वस्तु जो है, नेत्रों के द्वारा बाहर भी चमकने लग जाए। मोहन बस गयो मेरे मन में, जित देखूं तित वो ही देखा घर बाहर आंगन में। मनोनिष्ठ पदार्थ जो है नेत्र का विषय बन जाता है, बाहर भी वही उच्छलित होता है। यथा कर्म विषय फल प्राप्ति ध्रुवम कर्मभ्यो मन्यन्ते तथा ब्रह्म विद्याया सर्वात्म भाव फल प्राप्ति ध्रुवमेव मन्यन्ते। वेद प्रामाण्यस्य उभयत्र विशेषात्। सूत्र वाक्य। धर्म और ब्रह्म दोनों में वेद ही प्रमाण हैं। वेदों के अपूर्व प्रतिपाद्य विषय धर्म और ब्रह्म ही हैं, क्योंकि ये दो जो विषय हैं इन्हीं से जीवन सार्थक हो सकता है। सृष्टि की संरचना का प्रयोजन भी धर्मनिष्ठा और ब्रह्मनिष्ठा ही है। प्रत्यक्षादि प्रमाणों से अनधिगत अबाधित जो धर्म और ब्रह्म, यही वेदों के प्रतिपाद्य हैं। अनुवादिका श्रुति का स्वार्थ में प्रामाण्य नहीं होता, इसलिए श्रुतियों को अनुवादिका हम तब तक नहीं कह सकते। अनुवादिका ही श्रुतियाँ रह जाएं यदि वो सृष्टि का ही प्रतिपादन करें। इसलिए अनुवादिका श्रुति का अनुवादिका हो गए। श्रुतियों का परम प्रामाण्य क्या है? धर्म और ब्रह्म का प्रतिपादन करने में। स्वतंत्र भारत की विशेषता क्या है? परतंत्र भारत में भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, उत्सव, त्योहार, रक्षा, सेवा, न्याय, विवाह के प्रकल्प वेदादि शास्त्र सम्मत। परतंत्रता का विशाप रहने पर भी स्वतंत्र भारत में क्या हो गया? रोटी बेटी की मर्यादा भी तोड़ दी। चौबे गए छब्बे होने, दूबे भी नहीं रह गए। इसलिए स्वतंत्र भारत की स्थिति बहुत विकट। परतंत्र भारत में भी 1 लाख व्यक्ति में 1-2 पैंट पैजामा पहन के घूमते थे। वकील इत्यादि के बाद वकालत के लिए लगे।
अब तो सड़कों पर देखें शायद ही कोई पुरुष धोती पहन के घूमता हो गया ना 24 गए 26 होने। सांस्कृतिक धरातल पर परतंत्र भारत में मोदी जी सावधान, पतन हुआ है। हम स्वतंत्रता के पक्षधर हैं, लेकिन सांस्कृतिक धरातल पर देश का पतन ही हुआ है और हो भी रहा है। वेद प्रामाण्य से उभयत्रा विशेषात, यह वेदों का जो प्रामाण्य है धर्म और ब्रह्म में समान रूप से है, अर्थात वैदिक समाधिगम्य धर्म और ब्रह्म हैं, और धर्म और ब्रह्म का आलंबन लेने पर ही जीवन सार्थक हो सकता है। सृष्टि की संरचना का प्रयोजन भी धर्मनिष्ठा के बल पर भगवत प्राप्ति में ही सन्निहित है। तत्र विप्रतिसिद्धं वस्तु लक्ष्यते अतः पृच्छामः किमु तद्ब्रह्म यस्य विज्ञानात् सर्वं भविष्यन्तो मनुष्या मन्यन्ते तत्किम् अविद्येस्माद् विज्ञानात् तद्ब्रह्म सर्वम् अभवत् ब्रह्म च सर्वम् इति श्रूयते। यह हुआ तत्र विप्रतिसिद्धं वस्तु लक्ष्यते अतः पृच्छामः। विप्रतिसिद्ध वस्तु लक्षित है, जिसका बाध कथन संभव नहीं, जो बाध का विषय ही नहीं, जिसके विज्ञान से सर्व विज्ञान होता है। सर्वं विज्ञातम भवति माने सर्वं बाधितम भवति, यही ना, जिसके विज्ञान से सर्व विज्ञात होता है। सर्वं विज्ञातम भवति का अर्थ हो गया सर्वं बाधितम भवति। बाध का अर्थ क्या हुआ? ना प्रतीतिस्तयोर्बाधः किंतु मिथ्यात्व निश्चयः। कौन लिखा है? पंचदशी में। ना प्रतीतिस्तयोर्बाधः, तयो माने जीव जगतो है। जीव और जगत की अप्रतीति का नाम बाध नहीं है, बल्कि मिथ्यात्व निश्चय का नाम बाध है। ना प्रतीतिस्तयोर्बाधः किंतु मिथ्यात्व निश्चय। अप्रतीति मंद अंधकार में निपतित रज्जुखंड में सर्प बुद्धि हो गई। अब घन अंधकार छा गया तो सर्प बुद्धि नहीं रही, सर्प का आभान हो गया, अप्रतीति हो गई, बात थोड़े हुआ। सर्प ज्ञान तो बना हुआ है, सर्प के मिथ्यात्व का निश्चय हुआ नहीं ना। बाधोत्तर अप्रतीति का नाम बहुत बढ़िया भूमिका है। शुभेच्छा, फिर विचारणा, तन्मानसा, फिर सत्वापत्ति, असम शक्ति, पदार्थ भावना। बाधोत्तर अप्रतीति का बहुत महत्व है। बाध से पहले अप्रतीति का महत्व नहीं है। जैसे मंद अंधकार में निपतित रज्जुखंड में सर्प बुद्धि हुई, घन अंधकार छा जाने पर सर्प का दर्शन नहीं हुआ, तो अदर्शन से ही बाध नहीं हुआ, सर्प बुद्धि तो बनी ही हुई है। अर्थात अप्रतीति का नाम बाध नहीं है, किंतु मिथ्यात्व निश्चय का नाम बाध। ना प्रतीतिस्तयोर्बाधः किंतु मिथ्यात्व निश्चय। तयो माने जीव जगतो है। महाप्रलय में 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्षों तक जीव और जगत की अप्रतीति बनी रहती है। फिर भी सर्ग दशा में जो सत्य माना, उस सत्य के बल पर पुनः जन्म हो ही जाता है। हाँ, बाधोत्तर कहीं अप्रतीति हो जाए, सोने में सुगंध, पदार्थ भावना, तुरिएगा ये सब। तत्र विप्रतिसिद्धं वस्तु लक्ष्यते अतः पृच्छामः। विद्या हाँ, मुक्ति में ये जो 7 अवस्थाएं हैं,
इसमें अंतर आएगा। क्या कह रहे विदेह मुक्ति में? जो जिस अवस्था में विदेह मुक्ति को प्राप्त करेंगे तो फिर वहाँ पे क्या वहाँ माने वहाँ का अर्थ आप कर दीजिए तो आपके कुछ उत्तर दे दूँगा। वहाँ माने कहाँ? अरे घट फूट जाने पर घटाकाश कहाँ? घट फूट जाने पर घटाकाश क्या होगा? महाकाश हो गया ना। विदेह मुक्ति में वहाँ क्या हुआ? सर्व सर्वगत सर्वरालय सर्वरहित सब उर्पूर्वस। विदेह मोक्ष का अर्थ क्या हुआ? विदेह मोक्ष का अर्थ क्या हुआ? विदेह माने क्या हुआ? यहाँ देह का अर्थ क्या हुआ पूरा बताइए। देहेंद्रिय प्राणांतकरण शब्द स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों शरीर का नाम देह हुआ या नहीं? विदेह मोक्ष का अर्थ क्या हुआ? विदेह में देह शब्द का अर्थ क्या हुआ? अनात्म वस्तु जो कुछ है सब से रहित। देहेंद्रिय प्राणांतकरण। अभी किसी का शरीर छूटेगा तो सदैव मुक्ति है या विदेह? विदेह मुक्ति है होने पर विदेह मुक्ति क्या? शरीर छूटेगा तो कितनी वस्तु साथ रहेगी? पूरी अष्टक। शरीर छूटेगा तो स्थूल शरीर का तो वियोग हो गया। बिजली चली जाए, बल्ब फ्यूज ना हो, फिर बिजली आ जाए तो उस बल्ब के द्वारा प्रकाश हो सकता है। बिजली चली गई, ऐसे ही क्या कहते हैं विदेह। अभी जो शरीर छूटेगा तो क्या चीज़ बच जाएगी? कर्मेंद्रिय पंचक, ज्ञानेंद्रिय पंचक, प्राण पंचक, अंतःकरण पंचक, तन्मात्र पंचक, अविद्या काम और कर्म पूरी अष्टक सहित जो जीव कला है शरीर को छोड़ करके नवीन प्रारब्ध के अनुसार नूतन शरीर को धारण करे, चाहे भाव राज्य में करे चाहे स्थूल जगत में। यह हुआ। और विदेह मोक्ष का अर्थ हुआ स्थूल शरीर तो सब हो गया और उधर कर्मेंद्रियाँ भी नहीं, ज्ञानेंद्रियाँ भी नहीं, अंतःकरण भी नहीं, प्राण पंचक भी नहीं, तन्मात्र पंचक भी नहीं, अविद्या भी नहीं, काम भी नहीं, कर्म भी नहीं। अर्थात सूक्ष्म कारण शरीर रहित। स्थूल शरीर से तो रहित हो ही गया, सूक्ष्म कारण शरीर रहित रह गया, अर्थात मौलिक स्वरूप को प्राप्त हो गया, अर्थात सर्वाधिष्ठान सर्वोपादान सच्चिदानंद स्वरूप मात्र होकर शेष रह गया। वहाँ यहाँ सबसे निराला। अब वो कठिन काम है, वर्णन कर देना तो सुगम है। अब कश्मीरी वेदांती तो क्या आएंगे, विदेह मोक्ष में भी अहमिति की कल्पना बनी रहती है, इतना संतोष। लेकिन उनकी मान्यता पर पानी फेरने के लिए सुसुप्ति में अहमिति बनी रहती है क्या? आंग्रा पूर्वक किसी वस्तु का ग्रहण होगा तो सुसुप्ति मानी जाएगी क्या? या सुसुप्ति में ही अहमिति की पहुँच नहीं है? कहाँ लिखा है? श्रीमद्भागवत 11वां स्कंध अहमिच प्रसुप्ते, अहमिच प्रसुप्ते। सुसुप्ति में ही अहमिति नहीं रहती। अहम को ही जो आत्मा मानते हैं उनकी मान्यता पर तो सुसुप्ति ही पानी फेर देती है। अहम ब्रह्मास्मि यह बुद्धि भी नहीं रहेगी तो क्या हुआ? आकाश कल्प होकर शेष रहेंगे, चिन्ह मात्र होकर शेष रहेंगे, लेकिन मैं चिन्ह मात्र हूँ यह बुद्धि भी नहीं रहेगी। बुद्धि ही नहीं रहेगी तो इसलिए बहुत विचित्र है। सच्चिदानंद मात्र होकर शेष रहना, मैं सच्चिदानंद मात्र हूँ यह बुद्धि भी न रहना, बहुत बड़ा धैर्य चाहिए, हार्ट अटैक ही हो जाए। केवल मोक्ष का वर्णन सुन करके सब में क्षमता नहीं है कि जैसा सच्चिदानंद तत्व वैसा ही होकर रहूँ। अहमिति कलना शून्य सद्घन चिद्घन आनंद घन होकर शेष रहूँ। इसलिए फिर कौन? सायुज्य मोक्ष, सारूप्य मोक्ष, सालोक्य मोक्ष, सामीप्य मोक्ष, साष्टि मोक्ष,
इन सब की भावना सगुण साकार को लेकर होती है। ये जो तृणजलु का न्याय है, पाद विन्यासन न्याय, दोनों से स्वप्न प्रबोधन न्याय, प्रबोधन न्याय, तो इसे जब एक शरीर से दूसरे शरीर में वो यष्टक से जीव कला प्रवेश करती है तो इसी न्याय से प्रवेश करती है। तो प्राण रूप रथ में बैठकर ही वो जाता है, जो अंतःकरण है, इंद्रियां हैं ये, तो क्या उसमें तादात्म्यापत्ति? हमारे यहाँ तो मध्यम परिमाण परिमित है अंतःकरण, हमारे मन जो है वेदांत प्रस्थान है, तो वो किस प्रकार वायु रूप में ही तादात्म्यपन्न होकर के कैसे जाएगा? बिना कोई ना कोई देह तो उसमें विहित होगा। इसमें एक शरीर यहाँ है, दूसरा शरीर हजारों किलोमीटर दूर है, तो उसकी तादात्म्यापत्ति तृणजलु का न्याय की दृष्टि से केवल न वो तो ऐसा है कि किसके मत में तृणजलु का न्याय तो हम लोग तृणजलु का न्याय क्या हो, मैं ठीक है जैसे कि एक देश ऐसा है, जलु का माने जोंक, तिनके के समान पतले शरीर वाले पृथ्वी पर रहने वाले जोंक, वो अपने शरीर के एक अग्रिम भाग को यूँ करके फिर पिछले हिस्से को छोड़ते, इसका नाम तृणजलु का पाद विन्यास न्याय। हम लोग एक पांव से आगे की भूमि को थाम करके फिर ऐसा, इसी प्रकार से देह त्याग के अव्यवहित पूर्वक क्षण में, जैसे दो ऑफिसर हों, एक रिटायर होने वाला हो या स्थानांतर होने वाला हो, दूसरा आके चार्ज ले लेता है, हुआ है, अवकाश प्राप्त होने वाला है या स्थानांतर होने वाला है, दूसरा जो पदाधिकारी आकर के दायित्व ले लेता है। एक शरीर में रह कर के ही भाव राज्य में अग्रिम शरीर की प्राप्ति हो जाती है। जैसे कि स्वप्नावस्था में इस शरीर में रहते हुए ही स्वप्न के शरीर में सर्वतोभावेन तादात्म्यापत्ति हो जाती है, इस शरीर का विस्मरण हो जाता है, लेकिन प्रारब्धवशात पुनः इस शरीर का भान होता है। मृत्यु के समय क्या होता है, भाव राज्य में जो शरीर मिलता है उसमें अहमिति तो हो जाती है स्वप्नावस्था के समान, लेकिन प्रारब्ध इस शरीर में पुनः लौटने का रहता नहीं, इसलिए पुनः इस शरीर का विस्मरण भान नहीं होता है, उसी शरीर से उसका गमन हो जाता है। अगर उसको मर्त्यलोक में मनुष्य इत्यादि बनना है तो कालांतर में भाव राज्य का जो शरीर है माता पिता के या पिता माता के संसर्ग से जन्म लेता है। अगर स्वर्गादि लोकों में जाना है तो उसी शरीर से फिर, जैसे स्वप्नावस्था में स्वप्न शरीर से ही व्यवहार होता है, ऐसे स्वर्गादि लोकों में जाना है तो क्या मैथिली शरीर के बिना ही क्या होगा, ये भावराज के शरीर से ही वहाँ पर सब काम हो जाता है। लेकिन देवराज इंद्र आदि के बेटे आदि जयंत इत्यादि का वर्णन है, वहाँ भी गृहस्थाश्रम आदि है, लेकिन इस समय जो कोई देवलोक में जाएगा तो मनोराज्य का जो शरीर है उसी से वहाँ रहेगा या नहीं, इसलिए अपूर्व स्थानीय धर्मोयम, स्वर्ग का जो सुख भोग करेगा पुण्यसार सर्व शरीर से सब प्रकार, जो स्वप्नावस्था में स्वप्न के शरीर से सब प्रकार के भोगराग की उपलब्धि होती है, ऐसे ही वो जो द्रव्य सूक्ष्म विपाकात्मक पुण्यसार सर्वस्व शरीर के द्वारा स्वर्ग लोक का जीव जो है स्वर्ग के शरीर को प्राप्त करके भोग भोगता है। उसमें भी पूरी अष्टक से जीव कला तो है ही, और भाव राज्य का शरीर भी है, वो असप्त धातु में। कल कहा था ना, स्वप्नावस्था में जो हमको शरीर प्राप्त होता है सप्त धातु में क्यों नहीं होता, क्योंकि मनोगत मनो सप्त धातु में नहीं है, तो मनोमय शरीर सहित स्वप्नावस्था की प्राप्ति होगी ना। स्वप्नावस्था मनोमय शरीर होगा ना स्वप्न में, उसी से व्यवहार करेंगे। स्वप्नावस्था का जो हमारा शरीर होता है मनोमय होता है, क्योंकि मन असप्त धातुमय है,
इसलिए स्वप्नावस्था में हमको आपको भी व्यवहार संपादन के लिए उस प्रकार का शरीर मिलता है जो असप्त धातुमय है। लेकिन स्वप्नावस्था का ही कोई उग्रवादी उस शरीर को ठाई कर दे तो रक्त प्लावन, रक्त गिरता हुआ दिखाई पड़ेगा या नहीं, या चोट लग जाए गिर पड़े तो रक्तस्राव होगा, वो प्राकृतिक है, चक्षुर्बंध है। स्वप्न के शरीर में रक्त होता ही नहीं, लेकिन सदा तद्भाव भाविता, जागृत के शरीर सप्त धातु में भावना की प्रगल्भता से स्वप्नावस्था में सुलभ शरीर असप्त धातु होने पर भी वहाँ पर सप्त धातुमयता की प्राप्ति होती है, भ्रांति होती है। भगवान का श्री विग्रह किसका विमुक्ति का न्याय से दिव्य होगा? पंडित जी, पाठ में पंडित जी और वैसे क्या प्रफुल्ल जी भगवान महंत जी, भगवान का श्री विग्रह दिव्य कैसे होगा? कहो कि जब होगा तब होगा, तो माला जप रहे हैं। ठीक ना, कहो जी अमेरिका वाले, सुनो ठीक। भगवान का श्री विग्रह जब मनुष्यों को भी, हमको आपको भी स्वप्नावस्था में असप्त धातुमय शरीर की प्राप्ति होती है, उससे सब प्रकार के व्यवहार का संपादन होता है, तो भगवान के हमसे भी घटिया है कि उनका शरीर सप्त धातुमय है। सप्त धातुमयता की केवल प्रतीति है। ये मैंने क्यों कहा? इसलिए कहा कि एक व्याप्ति है, आनंद गिरि जी आदि नदी है, उस व्याप्ति का खंडन करने के लिए कहा। हाँ, आनंद गिरि जी आदि ने लिखा है, नमस्कार के पात्र हैं। भूतों के गुण जिससे प्रकट हो उसका नाम भौतिक क्या व्याप्ति हुई? भूतों, भूत माने भूत प्रेत को भूत क्यों कहते हैं? श्मशान में रहने वाले। भूत माने यथार्थ, योनि विशेष है, उसको यह न माने कि केवल कल्पना। भूत को भूत क्यों कहते हैं? बोलो चैतन्य। क्योंकि वे यथार्थ है। क्योंकि वे यथार्थ है, सचमुच। हाँ, तो भूत को भूत क्यों कहते हैं? केवल काल्पनिक नहीं, वो योनि विशेष, शरीर विशेष, इसलिए भूत को भूत कहते हैं। क्या? अब प्रेत को प्रेत क्यों कहते हैं? स्थूल शरीर रहित होने के कारण, भावराधिक का शरीर होने के कारण प्रेत को प्रेत कहते हैं। तो क्या विषय चल रहा था? हमारा आपका शरीर जो है स्वप्नावस्था में असप्त धातु में होता है, सप्त धातु की केवल प्रतीति होती है। तो हमने कहा एक व्याप्ति है कि जिससे भूतों के गुण की प्राप्ति हो, उनको भौतिक समझना चाहिए। तो भगवान भी जब अवतार लेते हैं तो शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध जो पंचभूत के गुण हैं उनके श्री विग्रह से व्यक्त होंगे या नहीं? होता ही है, तभी तो अवतार हुआ। तो भगवान का शरीर जो है दिव्य हुआ, लेकिन भौतिक सिद्ध हुआ, यह व्याप्ति हुई या नहीं? भगवान का शरीर क्या हुआ? भौतिक होने पर भी दिव्य हुआ। तो भौतिकता के दो भेद हो गए, दिव्य भौतिक और अदिव्य भौतिक। लेकिन उसमें मेरा कथन क्या है? स्वप्नावस्था में हमको आपको जो शरीर प्राप्त होता है व्यवहार करने के लिए, वह शरीर सप्त धातुमय नहीं होता, मनोमय होता है। मन जो है सप्त धातुमय नहीं है। लेकिन स्वप्नावस्था का शरीर कहीं चोट खा जाए, या स्वप्नावस्था का आतंकवादी स्वप्नावस्था के शरीर को ठाई कर दे, तो स्वप्नावस्था के शरीर से रक्तस्राव इत्यादि परिलक्षित होता है। तो रक्तस्राव परिलक्षित हुआ, स्वप्न के शरीर से भी शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध की निष्पत्ति होती है, उनकी भौतिकता सिद्ध हो गई। और चोट लगने पर रक्तस्राव होता है तो उनके सप्त धातुमयता भी सिद्ध हो गई, इस प्रकार से कहते हैं। तो इसका उत्तर क्या है? चक्षुर्बंध। स्वप्न का शरीर तो असप्त धातुमय होता है,
चक्षुर्बंध या दृष्टिर्बंध के कारण ही वहाँ पर सप्त धातुमयता की प्रतीति होती है। यह कोई शाश्वत सिद्धांत नहीं है। जिससे भूतों के गुण व्यक्त हों वो भौतिक, और जिससे रक्त इत्यादि सप्त धातुमय की निष्पत्ति हो वो सप्त धातुमय व्यवचार हो गया स्वप्नावस्था में। और जब मन को अभौतिक मानते हैं वैशेषिकों के अनुसार, नैयायिकों के अनुसार, तो मनोमय शरीर जो हुआ भौतिक भी हो गया प्रस्थानांतर के द्वारा, सप्त धातुमय असप्त धातुमय भी हो गया। इसी प्रकार जो भगवान हैं उनके शरीर से सी रक्तस्राव युद्ध में जब क्षत्रिय हैं रामकृष्ण इत्यादि तो युद्ध भूमि में शरीर से रक्त भी गिरता ही है। इसलिए रक्तस्राव आदि होने पर भी उनका शरीर जो है सप्त धातुमय नहीं है। भूतों के गुण शब्द स्पर्श रूप रसगंध की अभिव्यक्ति होने पर भी भगवान के जो विग्रह हैं वो भौतिक नहीं हैं। विश्वनाथ चक्रवर्ती ने कहा भगवत विग्रह को लेकर जो तर्कणा शक्ति का प्रयोग करते हैं, धिक, उनसे बातचीत करना धिक्कार। पूज्य गुरुदेव ने कहा भाई सबका मुंह तो नहीं बंद कर सकते, अगर कोई प्रश्न कर ही दे तो उचित उत्तर देना चाहिए, धिक्कार करने से क्या होगा। तो भगवत विग्रह से सप्त धातुमय की निष्पत्ति होने पर रामकृष्ण आदि के भी वंश परंपरा चलने के कारण युद्ध भूमि में रक्तस्राव होने के कारण तो यह भौतिक गुणों की शब्द आदि की अभिव्यक्ति होने के कारण उनका श्री विग्रह सप्त धातुमय और भौतिक सिद्ध होता है। तो सप्त धातुमय भी नहीं भौतिक नहीं, उसको लिए कौन सा उदाहरण दिया गया, स्वप्नावस्था का। सप्त धातुमय शरीर नहीं होता, सप्त धातु की निष्पत्ति होती है। वैशेषिक आदि प्रस्थान के अनुसार जहाँ मन असप्त धातुमय है और अभौतिक भी है, वहाँ पर मानना चाहिए प्रस्थानांतर के द्वारा स्वप्नावस्था का शरीर भी अभौतिक होता है, असप्त धातुमय तो वह सम्मत होता है। हुआ तो वेदांत के द्वारा सगुण साकार भगवान के प्रति भी निष्ठा बढ़ती है घटती है, बढ़ती है। भक्त लोग एक ढंग से भगवत विग्रह की दिव्यता बोल नहीं सकते, न सिद्ध कर सकते। इसलिए वेदांत प्रस्थान जो है भक्ति प्रस्थान को सुदृढ़ करने के लिए आवश्यक है या नहीं, लेकिन इस ढंग से अध्ययन होता नहीं तो फिर आनंद गिरी ही व्याप्ति बना बैठे। यद्यद विज्ञाय किंचित सर्वम अभवत् तथा येषाम् अप्यस्तु किम ब्रह्म विद्या। ठीक है, यत् अविज्ञाय विज्ञाय किम किंचित सर्वम अभवत्, वह कौन है जिसको जान करके वह सर्वरूप हो गया। या भला उसका नाम तो लीजिए, अभी तो आप परोक्ष रीति से कह रहे हैं। वह कौन सा तत्व है जिसके ज्ञान से ज्ञाता सर्वरूप हो गया। किम ब्रह्म विद्या, उस ब्रह्म विद्या के द्वारा वो ब्रह्म है ही क्या, जिसका प्रतिपाद्य विषय ब्रह्म है, जिसके ज्ञान से सब कुछ हो गया, अर्थात जो सर्वाधिष्ठान सर्वोपादान है वही ब्रह्म है। और उसको जानने वाला व्यक्ति स्वयं अन्य होकर तो उसे जानेगा नहीं, अर्थात वह आत्मस्वरूप ही ब्रह्म है। और ब्रह्म जो है सर्वोपादान सर्वाधिष्ठान है, इस तथ्य का जिसको अधिगम हुआ और ब्रह्म विज्ञान मात्र से सर्वरूप हो जाता है। कितना बड़ा ज्ञान दिया आचार्यों ने, क्या जीवन काल में सर्वाधिष्ठान सर्वरूप सर्वोपादान सर्वविलक्षण अच्छेद्य अभेद्य होकर शेष रहे या नहीं, इससे बढ़कर विज्ञान क्या होगा।
अथ विज्ञाय सर्वम अभवद विज्ञान साध्यत्वात् कर्मफलेन तुल्यमेव नित्यत्व प्रसंग सर्वभावस्य परम विद्या फलस्य। कर्म साध्य फल होता है, जो कृतक होता है वह नित्य होता है मुंडक उपनिषद आदि के अनुसार। इसी प्रकार तो यहाँ भी तो अनित्यत्व का प्रसंग हो सकता है, इस पर कहते हैं। तो यज्ञादि के द्वारा तो अपूर्व की निष्पत्ति होती है। यहाँ तो जो वस्तु जैसी है उसके विज्ञान से तद्रूपता की प्राप्ति है, विस्मृत कंठावरणवत। इसलिए यहाँ पर ब्रह्म विज्ञान का फल जो है अनित्य नहीं है। यह हुआ। अब अनवस्था दोषश्च तदप्यन्य दुविज्ञाय सर्वम अभवद्य। अनवस्था दोष, अनवस्था दोष की प्राप्ति का क्रम क्या है? आत्माश्रय दोष, फिर अन्योन्याश्रय दोष, फिर चक्रक दोष। 3 दोषों को ही घाटी पार करने तो अनवस्था दोष है। अ बराबर है बो के, बो बराबर है अ के, अ आश्रित है बो के तो बो आश्रित है अ के, तो कौन सा हो गया? आत्माश्रय दोष। अन्य के अन्य, दोनों एक हो गए ना। ए बराबर बी, बी बराबर ए, बी बराबर ई, ऐसे कहते चले तो 3 में 2 में तो क्या हो गया? आत्माश्रय दोष 3। अ बराबर है बो के, ब बराबर है स के, इसलिए स बराबर है अ के। ए इजकल टू बी इजकल टू सी, देयरफॉर ए इजकल टू सी, सी इजकल टू ए। एस अ बराबर है बो के, ब बराबर है स के, अ स बराबर हो गया तो 3 में जा करके कौन सा? अन्योन्याश्रय। और फिर 4, 5, 6 एक दूसरे के बराबर है ही नहीं। 3 में चक्रक होगा, बढ़ते चले तो 3 में हुआ ना अ ब स। अ बराबर ब के, ब बराबर स के, स बराबर अ के, घुमा फिरा के। और अगर चलते चले तो कहीं कोई किसी के बराबर नहीं तो अनवस्था दोष की प्राप्ति होगी। आत्माश्रय दोष, अन्योन्याश्रय दोष, चक्र दोष, 3 दोषों की घाटी पार करके अनवस्था दोष को प्राप्त हुए हैं महानुभाव। अनवस्था दोष तदप्यन्यत विज्ञाय सर्वमभवत्। अन्य को जान करके सब हो गया। हम जानेंगे दूसरे को हो जाएंगे वही, जिसको जानेंगे वही हो जाएंगे क्या? तब तो बढ़िया हो जाए, न्यायाचार्य को जान करके न्यायाचार्य हो जाए। इन्होंने बस रबड़ी कचौड़ी मालपुआ खा के पेट भर लिया, हम जान जाए तो हमारा पेट भर गया, तब तो काम ही बन जाए फिर तो। इसलिए अन्य बुद्धि से थोड़े जानेगा, आत्म रूप से। अनवस्था दोष तथा यह हो गया। अन्य के विज्ञान से अगर इस प्रकार हो तब तो काम न बने। पूर्वमपि अन्यद विज्ञाय तथा पूर्वतरमपि अन्यद विज्ञाय, इस प्रकार से। 2 साल पहले के पाठ में जिस समय वो अहंग्रोपासना का प्रकरण इसमें अश्वमेध में आया था, तब आपने ने कहा था कि आत्मदृष्टि से किसी को भी स्वीकारेगा तो उसके जो गुण हैं उसकी अभिव्यक्ति हो जाएगी अपने जीवन में। तो गुण सागर नागर न दोई, आपने कहा कि कैसे होगा? तो ये विधा है कि आत्मदृष्टि से जिसको देखेंगे उसके गुण हमारे अंदर आ जाएंगे। जैसे कि आपके अंदर सबके गुण आ गए। किसी के को अरबपति जाना, तो हम अरबपति हो जाएंगे। किसी को भरपेट भोजन कर लिया है, जान लिया कि तृप्त है, तो हम तृप्त हो जाएंगे। अन्य के विज्ञान से आत्मविज्ञान की प्राप्ति कैसे होगी? पहले से ही आत्म तत्व सर्वाधिष्ठान सर्वोपादान है।
अज्ञान मात्र से सर्वरूपता की अप्राप्ति है, तो ज्ञान मात्र से सर्वरूपता की प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए इंद्र के रूप में भी मैं ही शासन कर रहा हूँ, ब्रह्मा के रूप में भी मैं ही शासन कर रहा हूँ। तो घर में कहीं बोल दे कि विष्णु होकर मैं ही पालन कर रहा हूँ, शिव होकर मैं ही शासन कर रहा हूँ, और ब्रह्मा होकर मैं ही सबका सर्जन कर रहा हूँ, लाओ तो डॉक्टर साहब को मेरे पति पागल हो गए। क्या? इसलिए इस ज्ञान को पचाना चाहिए क्या? इस ज्ञान को पचाना चाहिए। योग वासिष्ठ में चूड़ाला रानी और शिखित ध्वज, चूड़ाला रानी उसके पति शिखित ध्वज ने श्रावण भाद्र महीने में संतों की टोली आई, उनसे सत्संग प्राप्त किया। जो शिखित ध्वज राजा थे, राज्य संचालन में उनका मन लगा था, दायित्व के निर्वाह में। रानी मस्त मौला थी, पूरे मनोयोग से सुनने के कारण उसको तत्व ज्ञान हो गया। राजा ने सुना तो, लेकिन मोदी की तरह व्यस्त थे। मोदी जी की पत्नी कहीं और रहती है, मिलने आई थी, बहुत विदुषी है, पतिव्रता, 25 किलोमीटर से दूर से आई थी मिलने। तो प्रश्न उठा कि और रानी के जो बाल सफ़ेद हो गए थे, बिना आजकल के काली माँ लगाए, काली लगाए ही सब काले हो गए। राजा ने एकांत में कहा कि तुमने वैद्यों से संपर्क किया होगा, कौन सा रसायन पाया कि तुम्हारे जो बाल सफ़ेद हो गए थे काले हो गए? प्राणनाथ, आपने भी तो उस रसायन का सेवन किया है, फिर आप क्यों पूछते हैं कौन रसायन? सत्संग। अरे सत्संग सुनने से सफ़ेद बाल काले हो जाएंगे? पगली हो गई, अगर ऐसी बात करेगी तो जेल में डाल दूँगा। सोचा कि राजा से अब अंदर की बात करनी ठीक नहीं है, जेल में डाल देगा। फिर क्या क्या प्रयास किया उसने, अपने पति को जीवन मुक्त बनाने के लिए क्या क्या प्रयास किया, वो कहूँगा समय लगेगा योग वासिष्ठ में। इसी प्रकार से श्रवण तो सबने किया, लेकिन परीक्षित के समान मनन सबने नहीं किया। तो परीक्षित तो मुक्त हो गए, बाकी सब पुण्य के पात्र तो हुए, पुण्य तो अर्जन किया पर मुक्त नहीं हुए। इसलिए यह जो ज्ञान है पचा ले कोई तो सब कुछ हो ही जाएगा। सर्वात्मा सर्वाधिष्ठान वो संतोष करेगा, किसी से द्वेष होगा? इंद्र के रूप में मैं शासन कर रहा हूँ, ब्रह्मा के रूप में भी मैं ही शासन कर रहा हूँ। अगर कोई असुर है तो आश्रय वृत्ति को लेकर वहाँ मैं उस रूप में हूँ। सर्व रूपों में जो होगा सबसे असंग होगा, यानी सर्वोपादान सर्वाधिष्ठान होकर रहेगा। कीर्तन कराओ भाई, अभी आएंगे। कौन सी पंक्ति? अनवस्था वाला तीसरी। तद यद यद विज्ञाय किंचित सर्वमभवत् तथा अन्येषामप्यस्तु किं तत् ब्रह्म विद्यया। अगर ब्रह्म कुछ भी न जानकर सर्वरूप हो गया, अन्यों के लिए भी वही बात चरितार्थ है, फिर तो ब्रह्म विद्या से लाभ ही क्या है, लेना देने क्या है? किम ब्रह्म विद्या अथ विज्ञाय सर्वम अभवत् विज्ञानम साध्यत्वात् कर्मफलेन तुल्यमेव इति अनित्यत्व प्रसंग सर्वभावस्य ब्रह्म विद्या फलस्य। अगर उसने जान करके सर्वरूपता सुलभ की प्राप्ति की था, विज्ञान साध्य होने के कारण जैसे कर्मफल अनित्य होता है, वैसे ही विज्ञान साध्य भी सर्वभवन अनित्य होगा।
इस प्रकार से सर्वभावस्य ब्रह्म विद्या फलस्य, ब्रह्म विद्या का फल भी फिर नश्वर ही सिद्ध होगा। अनवस्था दोषश्च तदपि अन्यद विज्ञाय सर्वम अभवत्, अनवस्था दोष की प्राप्ति भी होगी, अन्य के विज्ञान से सर्वरूपता की सिद्धि कैसे होगी? अगर ब्रह्म को जाना, ब्रह्म सर्वरूप, हम अगर ब्रह्मरूप नहीं तो अन्य के विज्ञान से, अन्य की सर्वरूपता के विज्ञान से हमारी सर्वरूपता चर्चार्थी कैसे होगी? यह हुआ। पूर्वमपि अन्यद विज्ञाय तथा पूर्वतरमपि, यह हो गया। तो पहले भी जाना होगा, पहले भी जाना होगा, जन्म के बाद भी, ज्ञान के बाद भी जन्म हो ही गया। इस प्रकार से तो बात नहीं बनेगी। न तावद अविज्ञाय सर्वम अभवत्, अगर बिना जाने ही सब कुछ हो गया तब तो ठीक है, ज्ञान हमारे पास भी है, सर्वरूपता हो ही गई। शास्त्रार्थ वैरूप्य दोषात्, या शास्त्र की परिसमाप्ति कैसे होगी? शास्त्र क्या है? विरुद्ध ख्यापन होगा शास्त्र के द्वारा, इसलिए फलानित्यत्व दोषस्तर ही, फिर तो फल के अनित्यता रूप दोष की प्राप्ति भी होगी। नैकोपि दोषोर्थ विशेषोपपत्ति है, इस पर कहा विशेषार्थ की सिद्धि होने के लिए एक भी दोष नहीं रहेगा, इस प्रकार से भाष्य में कहा गया। अब आनंदगिरी टीका कहाँ है, किस पेज से है? लंबा था, 248 है क्या? हाँ ठीक है। तदाहु इत्यादेर्गतेन ग्रंथेन संबंधम वक्तुम वृत्तम कीर्तयति सूत्रितेति। जो ग्रंथ का अर्थ यहाँ पर पूरा ग्रंथ नहीं है, प्रकरण का नाम भी ग्रंथ हो जाता है। जो अब तक प्रकरण चला उसी का नाम यह ग्रंथ है। इत्यादि गतेन ग्रंथेन संबंधम वक्तुम वृत्तम कीर्तयति। यह संस्कृत साहित्य की महिमा है, विशेषता है कि अगर कोई एक शब्द बोलता है, उसके बाद उसके बोलने की आवश्यकता क्या पड़ी कि दूसरे शब्द का उसने प्रयोग किया। अगर एक अक्षर से काम चल जाता, दूसरा अक्षर क्यों कहा उसने? एक वाक्य से ही काम चल गया तो दूसरा वाक्य क्यों बोला? एक प्रकरण से ही काम चल गया तो दूसरा प्रकरण उठाने की आवश्यकता क्या? इतना सावधान रहना पड़ता है क्या? एक एक शब्द सार्थक होना चाहिए। अमुक शब्द का प्रयोग करने पर कौन सा तात्पर्य बाकी रह गया जिसकी अभिव्यक्ति के लिए दूसरे शब्द का प्रयोग करना पड़ा? एक वाक्य कोई बोला, दूसरे वाक्य उसको बोलने की आवश्यकता क्यों पड़ी? कौन सा प्रयोजन शेष रह गया? किस तथ्य की अभिव्यक्ति न हो पाई जिस तथ्य की अभिव्यक्ति के लिए इसने दूसरे वाक्य का प्रयोग किया? ऐसे ही एक पैरा का, एक प्रकरण का भी प्रश्न उठता है। तो हमारे पूर्व जो आचार्यों को कितना सदा हुआ होगा, एक शब्द भी व्यर्थ ना हो, अतिरिक्त ना हो। कहीं कहीं स्पष्टीकरण के लिए उस शब्द कह दिया जाता है, लेकिन वाणी पर इतना क्या नियंत्रण होना चाहिए, अतिरिक्त नहीं, बनियावृत्ति बनियावृत्ति। एक थे देवघर में अभय सर्राफ के पिता, अभय सर्राफ हैं। उन्होंने कहा महाराज, जब बचपन में पिताजी बाजार भेजते, मान लो 15 रुपये की सामग्री खरीदने के लिए, और कुछ जेब खर्च के लिए दे देते, मैं आता तो एक एक पैसे का हिसाब मांगते। मन में होता है कोई पिता है, बताओ, बच्चा हूँ, एक एक पैसे का हिसाब मांगते हैं। लेकिन अगर पिताजी इतना व्यवहार न करते तो मैं धन संचय नहीं कर पाता।
जेब खर्च के लिए मुझे देते थे, एक एक पैसे का हिसाब ये बनिया देती। इसी प्रकार से यहाँ पर ग्रंथ में भी एक शब्द बोलने से काम चल गया तो दूसरा शब्द क्यों कहा गया, इस पर विचार चलता है। एक अक्षर से काम चल गया तो दूसरे अक्षर की उपयोगिता क्यों हुई। एक वाक्य से काम सध गया तो दूसरे वाक्य की आवश्यकता क्यों हुई। एक प्रकरण से काम चल गया तो दूसरे प्रकरण उठाने की आवश्यकता क्यों। एक अध्याय से काम चल गया तो अग्रिम अध्याय की आवश्यकता क्यों। यह है ना, इससे क्या होता है, व्यक्ति परिमार्जित बोलता है। वाणी में अव्याप्ति दोष न हो, अतिव्याप्ति दोष न हो, असंभव दोष न हो, देश काल परिस्थिति के विरुद्ध कोई तथ्य का ख्यापन न हो। दर्शन विज्ञान व्यवहार तीनों में सामंजस्य साध करके बात कही जाए। कितनी बात हो गई बोलो। उड़ीसा के हैं क्या? अच्छा अच्छा, चोट लग गई है? नहीं, दर्द होता है, दर्द होता है। हाँ दर्द है, हाँ बैठिए ठीक। उड़ीसा के भाषा में ही कठिनाई होती होगी। बढ़िया। एक शब्द कह रहे थे, एक शब्द बोलने से काम चले, दूसरा अतिरिक्त शब्द नहीं बोलना चाहिए। एक वाक्य से काम चल जाए तो दूसरा वाक्य बोलने की आवश्यकता नहीं। एक प्रकरण से काम चल जाए तो दूसरे प्रकरण की आवश्यकता नहीं। इसलिए यहाँ पर इतना संयम बरता जाता है। एक शब्द के बाद दूसरे शब्द की क्या उपयोगिता। न्याय का बता रहे थे। हाँ, न्याय का बता। वही अव्याप्ति दोष ना हो। लक्ष्य में लक्षण जाए ही ना तो अव्याप्ति। अतिव्याप्ति, लक्ष्य का अतिक्रमण करके अन्यों में भी अलक्ष्य में भी चला जाए तो अतिव्याप्ति। ऐसा लक्षण किया जो कहीं चरितार्थ ही न हो, लक्ष्य में असंभव दोष की प्राप्ति हो गई। अव्याप्ति भी न हो, अतिव्याप्ति भी न हो, असंभव भी न हो। इतना प्राचीन आचार्यों ने साध के रखा है कि व्यक्ति अपने जीवन में एक शब्द भी अनर्गल नहीं बोल सकता, नपातुला। लेकिन इस सांचे ढांचे में अगर कोई अपनी वाणी को ढाल देगा तो आजकल के लोगों के लिए उसकी वाणी ही मुसीबत हो जाएगी। जैसे हमारी वाणी, हमारा लेख क्या 50 पेज लिख, एक ही बात फैला फैला के लिखते लिखते यहाँ पर एक वाक्य में। तो वाणी को इस सांचे ढांचे में ढालने से क्या हुआ, सूत्र शैली में बहुत कुछ कह देते, लेकिन औरों के लिए वो कहना सरदर्द हो जाता है। जो 50 पंक्ति बोलने पर जो एक भाव आ सकता है, एक पंक्ति में हम लोग उस ढंग से बोलते हैं, उसी ढंग से वाणी को ढाला है तो गुण भी कहीं पर क्या हो जाता है, दोष हो जाता है। गुण भी कहीं पर दोष हो जाता है। वो एक अध्यक्षता करते हैं गीता भवन में, वहाँ पर रामाश्रयी संप्रदाय के इंदौर में। वो कहते हैं शंकराचार्य कि एक वाक्य पर ध्यान देता हूँ तब तो 5 वाक्य बोल देते, कुछ पल्ले नहीं पड़ता क्या बोलते। तो ये भी है। सारे गामा पाधानी स्वर के सांचे में, सारे गामा पौधानी, गौ माने सारे गौमा पौधानी, ध माने दैवत, हाँ ये सब गांधार, गौ माने गांधार संक्षेप में, सारे माने सारे गौमा पौधानी, ये गौ गांधार सप्त स्वर को बैठाया, सप्त स्वर। इसी प्रकार से जो अपनी वाणी को इस प्रकार सांचे ढांचे में ढाल लेता है, बहुत अच्छा है। सूत्र शैली में सब कुछ कह सकता है, लेकिन जिनको दूसरे ढंग से बोलने का अभ्यास है वो वहीं देखते रह जाते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। 5 मिनट कोई प्रश्न हो तो कर सकते, 5-7 मिनट। अरे हाँ, कहिए आपकी